बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हम स्टडी कर रहे हैं एथिकल इश्यूज इन रिसर्च, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। आज हम स्टडी करेंगे एपिसोड 8 रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च में। हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट ये है, investigators attempt to communicate their research findings in peer-reviewed scientific journals, and the APA Code of Ethics provides guidelines for this process. जब रिसर्चर्स जो हैं, जब वो कोई रिसर्च कंडक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद वो उस रिसर्च की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उससे एक मैन्युस्क्रिप्ट या आर्टिकल प्रिपेयर करते हैं और उसको बाद में पब्लिश करने के लिए पीयर रिव्यूड जर्नल्स में भेज देते हैं। तो वो जिन जर्नल्स में भेजते हैं, जिस तरह बुक में चैप्टर्स होते हैं, इस रिसर्च के जर्नल्स में डिफरेंट लोगों की रिसर्चेस पब्लिश होती हैं एज एन आर्टिकल और पब्लिकेशन और मैन्युस्क्रिप्ट। तो वो जब उन्हें सेंड करते हैं, ये जो आप पब्लिश करने का रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च का प्रोसेस है, इस पे भी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट जो है वो हमें प्रोवाइड किए हैं। और उसमें देखें आप, जो हम देखें सेकंड पे, डिसीजंस अबाउट हु शुड रिसीव पब्लिकेशन क्रेडिट आर बेस्ड ऑन द स्कॉलरी इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्रीब्यूशन। तीन लोग अगर मिलकर रिसर्च, दो लोग मिलकर रिसर्च करते हैं फॉर एग्जांपल, तो अब ये डिसाइड करना है कि उन दो लोगों में से फर्स्ट ऑथर कौन होगा, सेकंड ऑथर कौन होगा। आप इस बुक में देख सकते हैं कि तीन ऑथर्स के नेम लिखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, शॉगनेसी, रैशमिस्टर। तो अब हम देखते हैं कि ये फर्स्ट ऑथर है, सेकंड ऑथर है, थर्ड ऑथर है। ये इन तीनों ऑथर्स को, जिन्होंने ये बुक लिखी है रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी 10th एडिशन, इनको ये पब्लिकेशन क्रेडिट फर्स्ट, ये कैसे डिसाइड किया गया कि फर्स्ट ऑथर शॉगनेसी होगा, फिर सेकंड ऑथर, फिर थर्ड ऑथर? इट्स डिपेंडेंट अपॉन द इट इज डिपेंडिंग अपॉन द relative contribution, scholarly contribution। सबसे ज्यादा इस बुक में जो स्कॉलरी कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट किया है वो किसने किया है? शॉगनेसी ने। इसलिए वो प्रिंसिपल ऑथर या फर्स्ट ऑथर है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो पब्लिकेशन क्रेडिट किसे कहते हैं? पब्लिकेशन क्रेडिट refers to the process of identifying as authors those individuals who have made significant contributions to the research project। उस रिसर्च प्रोजेक्ट में जिन ऑथर्स का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, उसकी बेसिस पे आप उनको ऑथरशिप देते हैं। देखें, अगर एक ऑथर है, सबसे ज्यादा, फॉर एग्जांपल अगर 5 लोग मिलकर रिसर्च करते हैं, जिसका सबसे ज्यादा उस रिसर्च में कंट्रीब्यूशन है वो फर्स्ट ऑथर होगा, जिसका उसके बाद है वो सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। इस तरह ऑथरशिप हम डिटरमिन करते हैं। बिकॉज ऑथरशिप ऑफ अ पब्लिश्ड साइंटिफिक स्टडी frequently is used to measure an individual's competence and motivation in a scientific field. It is important to acknowledge fairly those who have contributed to a project। क्योंकि हमें APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बताती है कि ऑथरशिप से हमें पता चलता है कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है। जैसे हमें रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी में आप जिससे पूछेंगे कि शॉगनेसी की बुक, शॉगनेसी की, जिसको रिसर्च बाइबल भी कहते हैं साइकोलॉजी में, शॉगनेसी की क्यों कहते हैं? क्योंकि शॉगनेसी उसका प्रिंसिपल ऑथर है और फर्स्ट ऑथर है, क्योंकि उसका इस बुक में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो इसी तरह, क्योंकि हमें ऑथरशिप बताती है कि ये इस इंडिविजुअल का इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, इसका प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन है, तो हमें ऑथरशिप को उसी तरह डिटरमिन करना चाहिए कि उसी को फर्स्ट ऑथरशिप मिलनी चाहिए जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो, फिर सेकंड उसको, जिसका उसके बाद हो, फिर इस तरह थर्ड, और इस तरह जो भी ऑथरशिप है, सो ऑन। थर्ड इज एथिकल रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिक्वायर्स रिकॉग्नाइजिंग द वर्क of others by using proper citations and references. Failure to do so may result in plagiarism, which is presentation of another's ideas or work without clearly identifying the source। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। ये कैसे इंपॉर्टेंट है?
कि जब आप अपना रिसर्च लिखते हैं आप अपनी, तो आप लोगों का लिटरेचर रिव्यू लेते हैं, लोगों की बुक्स पढ़ते हैं। जैसे ये शौकदैसी की बुक है, अगर आप इसमें से कुछ लाइंस लेते हैं तो आपको इसका रेफरेंस देना चाहिए, साइटेशन देनी चाहिए। साइटेशन मींस ऑथर का नेम और ईयर, और जब रेफरेंस एंड पे कंप्लीट उसका आप रेफरेंस देते हैं, तो हम जब भी किसी का आइडिया लेंगे तो हम उसको उसका प्रॉपर उसकी साइटेशन देंगे। जब आप किसी दूसरे की बुक पढ़ते हैं, उससे कुछ लाइंस लेके अपनी रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए कोई लिखते हैं, तो किसी और की रिसर्च पढ़ते हैं, उसको अपनी रिसर्च में मेंशन करते हैं, तो जिस रिसर्चर का वो आइडिया था उसको मेंशन करते हैं हम, उसके ऑथर का नेम लिखते हैं, उसका ईयर लिखते हैं, उसके कंप्लीट रेफरेंस देते हैं कि ये इस सोर्स से हमने इंफॉर्मेशन ली। तो आप जिसकी भी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, जिस वेबसाइट की, जिस ऑथर की, उसका आपने सोर्स मेंशन करना होता है कि आपने किससे ली, तो हम उसको कहते हैं साइटेशन। और इस तरह रेफरेंस। प्लेजरिज्म क्या है कि हम किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं, और दूसरे की इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं तो उसका कोई रेफरेंस जब नहीं देता तो यही लगता है कि हमारी अपनी इंफॉर्मेशन है। जाहिर है, जब आप रेफरेंस नहीं दे रहे और आप अपनी रिसर्च में कोई एक लाइन भी लिख रहे हैं, तो इसका एक अंडरस्टूड मतलब है कि ये रिसर्चर ने खुद लिखी है, जबकि आपने वो किसी और से ली थी, किसी और की रिसर्च से पढ़ी थी, किसी और बुक से कंसल्ट की थी। तो आप ड्यूटी बाउंड हैं कि जब आप दूसरे किसी की इंफॉर्मेशन लेते हैं, आइडियाज लेते हैं, तो उनको अपनी वर्डिंग में लिखें रिफ्रेश करके, लेकिन उसी की साइटेशन दें, उसी का रेफरेंस दें जिसका वो आइडिया या जिसकी वो इंफॉर्मेशन थी। तो आप आइडियली उनके एग्जैक्ट वर्ड्स भी कॉपी पेस्ट भी नहीं करते, बल्कि आप उनका आइडिया लेते हैं, उनका कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसको अपने वर्ड्स में रिफ्रेश करते हैं, रीराइट करके लिखते हैं, लेकिन साइटेशन उनकी देते हैं, रेफरेंस उनका दे देते हैं कि ये उनका आइडिया था जो आपने अपने वर्ड्स में लिखा। अगर आप दूसरे की इंफॉर्मेशन को एज इट इज कॉपी पेस्ट भी करते हैं, इवन देन ये प्लेजराइज्ड होगी। Proper citation including using quotation marks when material is taken directly from a source and citing accordingly sources when an original source is not consulted। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपने जैसे अगर एग्जैक्ट किसी की वर्डिंग ली, मैंने कहा था कि ये प्लेजरिज्म है कि आप दूसरे की एग्जैक्ट लाइंस को उठा लें और उसको मेंशन कर दें। अगर साइटेशन दे तब भी प्लेजराइज है। तो हम करते क्या हैं, दूसरे का आइडिया लिया, उसकी बुक से लिया, उसकी रिसर्च से लिया, उसको रिफ्रेश किया, रीराइट किया, अपनी वर्डिंग में अपनी रिसर्च में लिखा, लेकिन उसका रेफरेंस दे दिया कि ये आइडिया उसका था, उसकी साइटेशन दी। लेकिन सम केसेस में हम कुछ डेफिनेशंस होती हैं जिनको रीराइट नहीं करना चाहते, जैसी ये लिखी हुई है। इन कैलमन्स व्यू, ओनली इफ अ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो अल्टरनेटिव मेथड आर अवेलेबल कैन एनीथिंग मोर देन द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डिसेप्शन बी जस्टिफाइड। तो हमने कोटेशन मार्क्स में इन्वर्टेड कॉमास में लिखा, उसकी साइटेशन लिखी, यानी ऑथर का नेम और ईयर लिखा, और एंड पे हमने पेज नंबर दिया कि हमने ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली है। तो हम जब ये रिसर्च की फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करते हैं तो हम उसमें ये एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। फिर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, या देखें ये ऑथर्स हैं, जैसे ये मोहम्मद अकरम रियाज, राफिया रफीक, यहाँ पे लिखा हुआ है 1-2, ये 1, आप देखें ये सुपरस्क्रिप्ट पे 1, ये 2, दिस इज फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर। तो ये जो इनको ऑथरशिप का क्रेडिट मिला इस जर्नल आर्टिकल में, ये देखें रिसर्च का जर्नल है, जो इनमें क्रेडिट मिला है ये इनके स्कॉलरी कंट्रीब्यूशन पे। इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा स्कॉलरी कंट्रीब्यूशन फर्स्ट ऑथर का है, फिर उसके बाद स्कॉलरी कंट्रीब्यूशन सेकंड ऑथर का है। तो ऑथरशिप क्रेडिट इन अ जर्नल आर्टिकल इस तरह मिलता है। ये जो रिसर्च थी इस पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं ये जो आप बुक हम स्टडी करें शॉगनेसी की, आप देख रहे हैं ये इसमें रिसर्च, इस बुक का टाइटल है रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी, एडिशन है, ऑथर्स नेम है, पब्लिशर है, आप देख सकते हैं ईयर जब पब्लिश हुई, ये मैकग्रा हिल ने 2012 में पब्लिश की, जो ये इसका 9th एडिशन है। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक रेफरेंस होता है जो हम मेंशन करते हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइटेशन एंड रेफरेंस। ये आप साइटेशन देख सकते हैं, जब आप अपना लिखेंगे, अपनी रिसर्च लिखेंगे, अगर आप किसी और की रिसर्च को जैसे शौकनेसी की बुक को कंसल्ट करते हैं, ये आपने देखा हमने ऑथर्स जो थे शौकनेसी एट ऑल, और उसके बाद ये शौकनेसी एट ऑल, उसके बाद ये हमने इन टेक्स्ट साइटेशन दी,
यानी जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे और एंड पे जब रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं तो ये हम जैसे देख लें, ये तीनों ऑथर्स के सर नेम, साथ उनके नेम्स जो हैं उनके फर्स्ट जो वर्ड्स उनको एब्रीवेट किया, ईयर लिखा, फिर टाइटल लिखा, एडिशन लिखा, पब्लिशर लिखा और ये यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर से यूआरएल नंबर। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट उनका ऑथर, डेट, टाइटल, एडिशन, पब्लिशर यानी सोर्स, पब्लिशर या डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर या यूआरएल यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। आसान लफ्जों में आपको बताएं कि जब भी आपने किसी की कोई इंफॉर्मेशन यूज करनी है रिसर्च में, आपने उसका रेफरेंस देना है, आपने उसकी इन टेक्स्ट साइटेशन देनी है, यानी रनिंग टेक्स्ट में एक साइटेशन देंगे जैसे लिखते जाएंगे और एंड पे आप जाके अपनी रिसर्च के एंड पे बिल्कुल एक रेफरेंस लिस्ट बना के उसमें सबके रेफरेंसेस देंगे। होप सो आपको इससे फायदा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।